आरबीआई रिपोर्ट ने खोल दी मोदी सरकार की पोल। आजादी के बाद दूसरी बार देश में इतना गंभीर आर्थिक संकट। मोदी सरकार के हर एक नेता ठोकते रहते हैं ताल। भारत बन चुकी है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जीडीपी की देते रहते हैं दुहाई, पर देश के अंदर क्या है अर्थव्यवस्था की हालत, जान चौंक जाएंगे आप। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताकर अब आपको कोई नहीं कर पाएगा गुमराह। आजादी के बाद यह दूसरा दौर है जब आम लोग ले रहे सबसे ज्यादा कर्ज। एक रिपोर्ट ने भी पूरे देश में मचाया था तहलका। आजादी से लेकर अब तक सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर जितना नहीं लिया कर्ज, उससे 2.5 गुना ज्यादा पीएम मोदी ने मात्र 9 साल में ले लिया कर्ज। कई रिपोर्ट बता रही है सच्चाई। हाल ये है भारत की प्रति व्यक्ति आय अंगोला जैसे छोटे देश से भी कम है। दुनिया के 197 देशों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 142वें स्थान पर है। आजादी के बाद यह दूसरा दौर जब देश में आम लोग ले रहे सबसे ज्यादा कर्ज, अमीर होता जा रहा और अमीर, गरीब को खाने के पड़े हैं लाले। स्थिति हो रही बद से बदतर। मात्र 1% उद्योगपतियों के पास देश की है 40% संपत्ति। 10% आबादी के पास राष्ट्र की 70% संपत्ति पर है कब्जा। 50% आबादी देश की सिर्फ 3% संपत्ति पर काबिज थी। कोरोना महामारी के दौर में भी जब लोगों को खाने पीने के पड़े थे लाले, भारत के अरबपतियों की दौलत में प्रतिदिन 3,608 करोड़ रुपए का हो रहा था इजाफा। पिछले 50 साल में सबसे कम हो गई है परिवारों की वित्तीय बचत। कर्ज का बढ़ गया है लोड। हाल ही में एसबीआई की रिपोर्ट ने भी देश के आर्थिक स्थिति की दिखाई थी सच्ची तस्वीर। रिपोर्ट में बढ़ते महंगाई से त्रस्त होकर 47% लोगों ने जीवन बीमा पॉलिसी कर दिया था सरेंडर। मतलब लोग कर्ज तले दबते जा रहे हैं। आरबीआई रिपोर्ट में क्या कुछ है, एसबीआई रिपोर्ट ने कैसे पूरी सच्चाई बता दी थी, ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने कैसे खलबली मचाई थी, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, लॉजिकल समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या है आरबीआई की रिपोर्ट में? आरबीआई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों की घरेलू बचत में लगातार गिरावट आ रही है और ये 50 सालों के सबसे निचले स्तर पर जा पहुंची है। यानी 50 साल में यह पहली दफा हुआ है। सितंबर महीने के लिए आरबीआई ने जो मंथली बुलेटिन जारी किया है उसमें हाउस होल्ड एसेट और लाइबिलिटीज पर रिजर्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है। उसके मुताबिक लोगों की घरेलू बचत 2020 से 21 में जीडीपी के 11.5% से वित्त वर्ष 2022-23 में घटकर 5.1% पर आ गया है, जो चिंता का सबब बन चुका है। एसबीआई लाइफ की फाइनेंशियल इम्यूनिटी रिपोर्ट क्या थी? एसबीआई लाइफ की फाइनेंशियल इम्यूनिटी रिपोर्ट कहती है बीते 5 साल में 47% लोगों ने या तो अपने जीवन बीमा पॉलिसी सरेंडर कर दिया या फिर पॉलिसी को रेन्यू ही नहीं करा पाए। रिपोर्ट में बताया गया बढ़ती महंगाई के बीच लोगों का जीवन यापन कठिन हुआ है और पैसों की ज्यादा आवश्यकता पड़ी है। वहीं मेडिकल का खर्च भी पहले की तुलना में बढ़ा है, जिस कारण ज्यादातर लोगों ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर कर दिया। मतलब आम लोगों को पैसे बच नहीं रहे, कर्ज लेना पड़ रहा है। देश के 21 अरबपतियों के पास देश के 70 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति। देश में अमीर बढ़े, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन गरीबी भी उसी अनुपात में घटे तो कोई बात बने। यूं सरकार गरीब कल्याण की भी कई योजनाएं चला रही हैं, लेकिन उनकी सार्थकता तब है जब अमीर और गरीब का फासला कम से कम हो। भारत के केवल 21 सबसे बड़े अरबपतियों के पास देश के 70 करोड़ लोगों की संपत्ति से भी ज्यादा दौलत है। यानी मोटे तौर पर देश की आधी दौलत महज 21 अरबपतियों के पास है। यह खुलासा एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ ऑक्सफैम इंडिया की ताजा रिपोर्ट में हुआ था। कोरोना काल में अरबपतियों के संपत्तियों में 121% इजाफा। 2020 में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से नवंबर 2021 तक जहां अधिकतर भारतीयों को नौकरी संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लोग घरों में कैद रहे, लाखों लोगों की नौकरियां छीनने गई, लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए जूझना पड़ा। वहीं इसी त्रासदी काल में भारतीय अरबपतियों की संपत्तियों में 121% का इजाफा देखा गया। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के इस दौर में भारत के अरबपतियों की दौलत में प्रतिदिन 3,608 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट यह भी कहती है वर्ष 2021 में भारत के 5% लोगों का देश की कुल संपत्ति में से 62% हिस्से पर कब्जा था। वहीं देश की निचली 50% आबादी देश की सिर्फ 3% संपत्ति पर काबिज थे। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।